इस न्यूज बुलेटिन के प्रायोजक हैं डेन ब्रॉडबैंड, भागलपुर का सबसे फास्ट ब्रॉडबैंड सर्विस। हम आपको ऑप्टिकल फाइबर के माध्यम से 100 Mbps की स्पीड देते हैं। आकर्षक ऑफर 3 महीने के साथ 1 महीने का रिचार्ज फ्री। भागलपुर के कहलगांव के कांग्रेस प्रत्याशी इंजीनियर शुभानंद मुकेश ने आज विधानसभा चुनाव के लिए अपना नामांकन करवा लिया। कांग्रेस प्रत्याशी शुभानंद मुकेश ने नामांकन के लिए रवाना होने से पहले कहलगांव स्थित अपने आवास पर पूजा अर्चना की। इसके पश्चात वह महागठबंधन के कार्यकर्ताओं की बड़ी फौज के साथ नामांकन कराने SDO कार्यालय के लिए रवाना हो गए। इस दौरान शुभानंद मुकेश ने अपने पिता सदानंद सिंह के द्वारा किए गए उत्कृष्ट कार्यों की सराहना करते हुए कहा कि वह इन सभी कार्यों को एक नई गति देने का काम करेंगे। साथ ही शुभानंद मुकेश ने विपक्षियों के द्वारा विरासत की सियासत में लगाए गए आरोपों का जवाब देते हुए कहा कि उन्हें कहलगांव से पार्टी ने प्रत्याशी पिता के कहने पर नहीं बनाया है, बल्कि वह पिछले कई महीनों से क्षेत्रवासियों की सेवा में लगे हुए हैं। उन्होंने कहा कि वह कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से पास आउट है, जबकि पेशे से इंजीनियर है और एक अच्छी कंपनी में नौकरी छोड़कर इसलिए यहाँ आए हैं कि उनके इस अनुभव का लाभ क्षेत्र के युवाओं को मिले। शुभानंद मुकेश ने कहा कि चुनाव में जीत मिलने के बाद कहलगांव में इंडस्ट्रीज लगाने, कृषि के लिए समुचित व्यवस्था करने जैसी कई कार्यों को मूर्त रूप देने की बात कही। शुभानंद मुकेश ने अपने पिता सदानंद सिंह के द्वारा विधायक निधि से विधानसभा के सनहौला, गोराडी और कहलगांव में 368 करोड़ रुपए की लागत से विभिन्न योजनाओं में किए गए कार्यों का एक बुकलेट के माध्यम से लेखा जोखा भी प्रस्तुत किया। पहली चीज़, विकास के मामले में मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि पूरे बिहार में पहला विधायक द्वारा रिपोर्ट कार्ड 10 सालों का लेखा जोखा मैं प्रस्तुत कर रहा हूं। ये एक इस पारदर्शिता को दिखाने के लिए कि किस तरह सशक्त होकर के कांग्रेस का समर्पित विधायक जो हैं 10 साल काम किए हैं, वो मैं पहला एक नई परंपरा शुरू कर रहा हूँ। दूसरा है ये रिपोर्ट कार्ड है 368 करोड़ का, और ये 10 सालों का लेखा जोखा है, और इसमें मैंने प्रखंड वाइज सारा चीज़ दिया है। तो ये कोई ऐसा नहीं है कि बैठी बैठाई बात है, सारा चीज़ का इसमें एक एक रोड, एक एक कम्युनिटी हॉल, सारे चीज़ का लिखा। युवा चेहरा की बात कर रहे हैं, देसी युवा हो गया है, तो अब तो युवा को तो आगे आना हो जरूर। और जो कहलगांव की अपेक्षा है, जितनी तेज़ रफ्तार से वो काम चाहती है, यहाँ की जनता चाहती है, उसके लिए युवा नेतृत्व की उनकी अपेक्षा है, और वो उसके लिए मैं कटिबद्ध हूँ। कहलगांव विधानसभा से NDA समर्थित उम्मीदवार पवन यादव ने आज अपना नामांकन दाखिल किया। सर्वप्रथम नामांकन स्थल अनुमंडल कार्यालय गेट से जैसे ही अंदर आए, उन्होंने कहलगांव की धरती और यहां की जनता को साष्टांग होकर प्रणाम किया। उसके बाद समर्थकों से मिलते मिलते जाकर नामांकन दाखिल किया। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि क्षेत्र के नौजवानों व बुजुर्गों के भरोसे पर खड़ा उतरेंगे। साथ ही उन्होंने जो भी समस्याएं हैं उसका समाधान का हर संभव प्रयास करने की बात कही। बटेश्वर गंगा पंप नहर योजना पर पूछे गए सवाल पर सफेद हाथी कहा। साथ ही NH 80 पर पूछे गए सवाल पर उन्होंने कहा कि जीत के आने के बाद अपने क्षेत्र में कोई भी रोड बनाने से नहीं रोक पाएगा। किसान माताएं और ये विक्रमशिला जो है, ये विक्रमशिला की धरोहर जो है वो फिर हम लोग ले आएंगे। ये उत्तर वाहिनी गंगा है, ये सब दिन बहते रहेगा। कहा गया है कि अगर कोई भी चीज अगर गंगा में आकर के डुबकी लगा लेता है तो समझिए कि वो पवित्र हो गया, पवित्र हो गया। देखिए, मेरे लिए युवा जो है वो तो भाई है दिल के धड़कन, लेकिन वो बूढ़ी माताएं और बूढ़े गार्जियन भी वो सींच करके जो हमको यहाँ तक पहुँचाने का काम किए हैं, उसके लिए भी जब तक ये समाज कहेंगे कि तुम उनका काम करते रहो, सांस रहेगा, तब तक हम उनके लिए समर्पित रहेंगे और सेवा करते रहेंगे। भैया देखिए, सुनिए, आप जानते हैं ना कि कीचड़ कहाँ खिलता है? कीचड़ में कमल खिलता है। तो हम लोग किसान परिवार का बेटा जो है वो कीचड़ से पले हैं और बढ़े हैं, और यहाँ बढ़ेंगे, यहाँ खिलेगा खिलेगा खिलेगा। भागलपुर में कहलगांव से कांग्रेस प्रत्याशी शुभानंद मुकेश ने नामांकन कराने के पश्चात एक जनसभा का आयोजन किया। वहीं शुभानंद मुकेश के समर्थन में आयोजित इस जनसभा को संबोधित करने महागठबंधन के कई नेता पहुंचे थे। इसी कड़ी में महागामा से कांग्रेस विधायक दीपक पांडे ने शुभानंद मुकेश के समर्थन में जमकर कसीदे पढ़े।
उन्होंने कहा कि पूर्व विधायक सदानंद सिंह ने अपनी विरासत शुभानंद मुकेश को नहीं सौंपा है, बल्कि इन्होंने खुद अपने कार्यों से लोगों का दिल जीता है। उन्होंने जनसभा में मौजूद लोगों से हाथ जोड़कर शुभानंद मुकेश के लिए वोट करने की अपील की। दूसरी ओर भागलपुर के नगर विधायक अजीत शर्मा ने एक और जहां विधायक सदानंद सिंह के द्वारा किए गए कार्यों को चुन चुनकर गिनाया, वहीं उन्होंने जर्जर NH80 के मुद्दे पर प्रदेश सरकार को जमकर कोसा। विधायक ने इस दौरान कांग्रेस प्रत्याशी शुभानंद मुकेश को विजय माला भी पहना दी। जो प्रतिनिधि बनते हैं उसके वीर, जिस वीर के बदौलत हम खड़े हैं, आप तो सामने सबका अभिनंदन और सबका स्वागत करते हैं। मैं कुछ बात आपको, चूंकि हम आदरणीय शरारणों के साथ रहने का बहुत मौका मिला, 2 बार से मैं भी भागलपुर से विधायक हूं, और जब विधायक नहीं भी था उसके पहले भी, जब ये चुनाव पिछला लड़ रहे थे, उन्होंने कहा कि इसके बाद मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, अब कहलगांव से कोई और लड़ेगा। मैंने कहा कि भाई तो आप गड़बड़ कर रहे हैं, आप अपने पुत्र को दीजिए। बोले नहीं, क्यों मेरा पुत्र लड़ेगा? ये मैं आपको दिल की बात बता रहा हूं। वो बोले कहलगांव विधानसभा की कोई जनता लड़ेगी, मेरा पुत्र नहीं लड़ेगा। मेरा पुत्र अच्छा टाटा में नौकरी करता है, मेरी बहू वहां डॉक्टर है, इसलिए उसको खाने की जरूरत क्या है। लेकिन आपको बताऊं, मेरे पास भी कहलगांव विधानसभा के कई भाई बहन मेरे पास गए इन विगत 4-5 वर्षों में, और माननीय शरारण बाबू के पास भी गए कि आप अगर नहीं लड़ेंगे तो चूंकि आपने कहलगांव के हर एक व्यक्ति को आपने सेवा की है, सबका देख रेख किया है, इसलिए आपको अपने पुत्र को चुनाव में लाना पड़ेगा। और मेरे भी दबाव के बाद उन्होंने इनको आज प्रत्याशी बनाया, और आपके आग्रह पर बनाया, आपके दबाव पर बनाया। पीपुल्स पार्टी के प्रत्याशी सह भागलपुर के शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अजय कुमार सिंह ने मरपुर क्षेत्र के विभिन्न गांवों में जागरूकता अभियान चलाते हुए क्षेत्र के खेमीचक स्थित पेट्रोल पंप परिसर में एक बैठक का आयोजन किया। बैठक में उपस्थित ग्रामीणों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि आज पूरे क्षेत्र में बेरोजगारी चरम सीमा पार कर चुकी है। अधिकतर गुड़ मिल बंद हो चुके हैं, मजदूर बेकार हो चुके हैं और अपनी गरीबी पर आंसू बहाने को मजबूर है। लेकिन मौजूदा सरकार इन गरीब मजदूरों को तरह तरह के लुभावने सपने दिखाकर सत्ता पर पुनः काबिज होने का षड्यंत्र कर रहे हैं। आज इनके मंसूबे को पूरी तरह से नाकाम करने का हौसला लेकर पीपुल्स पार्टी के संयोजक पुष्पम प्रिया हम लोगों के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रही हैं। उन्होंने आम लोगों से बिहार के निकम्मे नेताओं को करारा जवाब देते हुए जात पात से ऊपर उठकर मतदान करने की अपील की। इस अवसर पर सुमित कुमार कनोडिया, अंजनी कुमार, चंदन तिवारी, पार्टी के प्रखंड अध्यक्ष सिंटू रंजन समेत अन्य कार्यकर्ता व ग्रामीण उपस्थित थे। भागलपुर के तिलका मांझी थाना क्षेत्र में डीएम आवास के समीप मेडिकल कॉलेज में महिला छात्रावास में तैनात निजी गार्ड सिकंदर यादव की अपराधियों ने हत्या कर दी। वहीं उसकी जानकारी मिलने के बाद एएसपी पूरन कुमार झा, सिटी एसपी सुशांत कुमार सरोज और तिलका मांझी थाना की पुलिस ने मौका वारदात पर पहुंचकर मामले की तफ्तीश शुरू कर दी। इस संबंध में सिटी एसपी सुशांत कुमार सरोज ने बताया कि खुटाहा निवासी मृतक गार्ड सिकंदर यादव निजी गार्ड था और इसकी ड्यूटी रात्रि में थी। सिटी एसपी की माने तो देर सुबह तक जब दरवाजा नहीं खोला तो साथी गार्ड ने अन्य लोगों के साथ मिलकर दरवाजा को खोला तो देखा कि सिकंदर यादव मृत पड़े हुए हैं। सिटी एसपी ने हत्यारों की जल्द गिरफ्तारी करने की बात कही है। हम लोग चलिए, हो सकता है कुछ मीटर हो अंदर में गेट नहीं खुलेंगे, हम लोग भी डर गए सर, लेकिन गेट क्यों नहीं खुल रहा है, तो वहाँ से आए सर, तो पूरा कहानी यहाँ बन के तैयार है। खोलने बहुत प्रयास किया, नहीं खुला। जब फिर वो जब जानकारी दिया, जब देखा गया तो वो मृत पाया गया। फिर थाना पुलिस जानकारी दिया गया, थाना अध्यक्ष आया क्योंकि ये सब कर देखे तो हत्या एक की गई है। दोनों बॉडी को अवलोकन किया, उससे सिर पर कोई तेज जख्म है, तो उससे हत्या हुई है। हत्या के कारणों का और हत्या किसने किया वो पता करने की कोशिश कर रहे हैं और हमें उम्मीद भी जल्द से जल्द गिरफ्तार कर सकेंगे। Today, education is not just about books. It is beyond classrooms and boards. Come aboard to experience an excitingly different world of schooling. We are Delhi World Public School, Siliguri.
बच्चा जब जन्म लेता है तो कई बार बच्चा तुरंत नहीं रोता है, रोने में देर हो जाता है। ऐसे में बच्चा क्षतिग्रस्त हो जाता है और उसके बचने की संभावना कम हो जाती है। और यदि बचा तो भविष्य में उसमें विकलांगता की समस्या आती है, जिसे सीपी कहते हैं, जिसका कोई माकूल इलाज नहीं है और ज़िंदगी भर बच्चा विकलांगता से जूझ सकता है। ऐसे में पूरे संसार में कूलिंग थेरेपी का सहारा लिया जाता है। जन्म से ठीक 6 घंटा के अंदर यदि उसको कूलिंग थेरेपी दिया जाए तो उससे उसका सीपी की समस्या कम होती है और बचने की भी संभावना बढ़ती है। पहली बार बिहार झारखंड में आपके शहर के स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में यह मशीन उपलब्ध है। कभी भी ऐसी बात हो कि बच्चा रोने में विलम्ब हो गया तो आप स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में जरूर संपर्क करें। भागलपुर के कहलगांव अनुमंडल कार्यालय में बुधवार को एक और जहां नामांकन कराने के लिए प्रत्याशी और कार्यकर्ताओं का जमावड़ा लगा रहा, वहीं आईपीसी 107 में जमानत के लिए भी लोगों की काफी भीड़ देखी गई। इस दौरान सामाजिक दूरी की धज्जियां भी उड़ती रही। यही नहीं, कई लोगों ने मुंह पर मास्क भी नहीं लगाया था। वहीं ऐसी स्थिति में संक्रमण को फैलने से भला कौन रोक सकता है। इस संबंध में एडीएम सह मजिस्ट्रेट शंभू शरण सिंह ने कहा कि एसडीओ कार्यालय में सामाजिक दूरी का बखूबी पालन करवाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जमानत लेने वालों की सुविधा के लिए कई काउंटर बनाए गए हैं। साथ ही उन्होंने कार्यालय में सैनिटाइजर, हैंड वॉश सहित अन्य सामान होने की बात कही। आज था कि आज नॉमिनेशन का 7वां दिन है, तो आज हमारे यहाँ 2 अभ्यर्थियों का नामांकन हुआ, एक स्वतंत्र अभ्यर्थी के रूप में और एक राष्ट्रीय दल के रूप में। हम लोगों ने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के जितने भी गाइडलाइन हैं उसका हम लोगों ने पालन करवाया और अभ्यर्थियों ने भी आपने पालन करा, लेकिन जनता ने नहीं माना, भीड़ लगा। नहीं अब वो हाँ वो कहीं लेकिन अनुमंडल प्रशासन की पूरी व्यवस्था चुस्त दुरुस्त व्यवस्था है। हम लोगों ने थर्मल स्कैनिंग की भी व्यवस्था की है। बिना थर्मल स्कैनिंग के किसी भी अभ्यर्थी और प्रस्तावक को नहीं जाना है। गेट पर हम लोगों ने सैनिटाइजर और हैंड वॉश की भी व्यवस्था की है और दोनों तरफ बैरिकेटिंग करवाई है। उस बैरिकेटिंग के 107 का तारीख हो रहा है, इसी का भीड़ है, सबको कोरोना फैला देगा। कौन करेगा? यहाँ सरकार ऐसा कर रहा है तो कौन करेगा? इसको बंद कौन करेगा? तो बहुत डर लग रहा है, कोरोना हो जाएगा तो। हाँ, यही 107 धारा जो होता है कि चुनाव में उपद्रव ना फैले या अशांति ना फैले, यही कि वैसे लोगों का नाम है। जगदीशपुर थाना क्षेत्र के पुरैनी बाजार में अपराधियों ने व्यवसायियों पर जानलेवा हमला किया, जिससे आसपास के क्षेत्र में सनसनी फैल गई। थाना अध्यक्ष को दिए आवेदन में व्यवसायी मोहम्मद अफरोज उर्फ ख्वाजा ने बताया कि अपने मित्रों के साथ बाजार पर दर्जी की दुकान पर बैठा था, तभी साहब, इमदाद और निसाद ने आकर 2 लाख की रंगदारी की मांग की और बात करने पर गोली चला दी। मोहम्मद अफरोज के अनुसार गोली की आवाज़ सुनकर आसपास के लोग जुट गए, जिस कारण अपराधी भाग खड़े हुए। इस क्रम में 2 भर सोने का हार भी छीनकर चलते बने। थाना अध्यक्ष को दिए आवेदन में पीड़ित ने जान माल की सुरक्षा की गुहार लगाई है और अपराधी को गिरफ्तार कर स्वयं को इंसाफ दिलाने की मांग की है। दर्शकों को बताते चले कि मोहम्मद अफरोज पुरैनी का प्रसिद्ध व्यवसायी है और पूर्व में भी डीलर का काम करता था। इनके अनुसार उनकी प्रसिद्धि मोहल्ले के आपराधिक तत्वों को अच्छा नहीं लग रही थी। यही कारण है कि उनसे 2 लाख की रंगदारी मांगी गई और अपराधियों ने चेतावनी दिया, आज तो किसी तरह बच गया, आगे अपनी बीवी बच्चों की सुरक्षा करनी है तो 2 लाख पहुंचा दो। थानाध्यक्ष ब्रजेश कुमार ने कहा कि मामले का अनुसंधान किया जा रहा है। बहरहाल छिनतई, चेतावनी और गोलीबारी के बीच पुरैनी बाजार में चर्चा का बाजार दिन भर गर्म रहा। मामला कि जमील का बेटा साहब और निसार, इमदाद, ये तीनों भाई 2 दिन पहले मेरे घर पर आया कि हमको मेरी बहन का शादी है, 2 लाख रुपए हमको दो। तो हम बोले किस लिए? तो इतना सवाल जवाब नहीं करो, हमको पैसा चाहिए 2 लाख रुपया, नहीं तो तुमको जो है बहुत महंगा पड़ जाएगा। हम बोले कि अभी मेरे पास पैसा नहीं है, हम नहीं दे सकेंगे। तो ये 2 दिन पहले की बात है। अभी जो है हम लोग अपने दोस्त लोग के साथ बैठे हुए थे बैंक के नीचे में, इरशाद टेलर का दुकान पर। वहाँ बैठे हुए थे, आने के साथ जो वो इमदाद जो है वो आर्मी में है, आकर के डायरेक्ट पिस्टल मेरे पर तान दिया। अब बोला कि रे तुमको जो बोले था कि 2 लाख रुपये देने के लिए कहीं दिया? हम बोले कि अभी पैसा हम अचानक बोलोगे तो हम कहाँ से दे देंगे। उसके बाद जो है वो इमदाद जो है गोली चला दिया और साहेब और ये जो निसाद जो है वो दोनों हैंड घुसा चलाने लगा और मेरा दोस्त था बगल में, वो लोग छुड़ाने लगा तो उन लोगों को भी मारने पीटने लगा। मामला यही, मेरा दोस्त है अफरोज, मेरा दोस्त हुआ ख्वाजा, वो बैठा हुआ था और दोनों भाई आया, इमदाद और साहेब,
उसको बोली क्या रे मेरे पैसे का क्या हुआ रे, उसके बाद गोली चला दी। हमला था, हम लोग तीनों दोस्त बैठ के चाय पी रहे थे, तो इतने में वो तीनों भाई आया, इमदाद, उसके बाद ये साहब और एक भाई छोटा बड़ा उसका था आया, उसको बोलने लगा कि पैसा क्या हुआ, पैसा तो 2 लाख रुपया। तो ये बोला अभी नहीं हो सकेगा। तो इतने में जो है वो सामान तान लिया अप्रोच पर। तो हम लोग जब हटाने लगे तो ये इमदाद, उसके बाद जैसे हटाने लगे तो वो गोली फायर करने लगा। बिहार विधानसभा चुनाव का आगाज हो चुका है। सभी पार्टियां अपने चुनाव के प्रचार और प्रशासन चुनाव कराने में मगन है। वहीं दूसरी तरफ अपराध का बोलबाला है। आज जैसी एक घटना भागलपुर पुलिस जिला नौगछिया प्रखंड के साहू परबत्ता के गुनारचक गांव में घटी, जहां एक महिला को उसके ससुर और देवर ने मार डाला। यह आरोप महिला के पति गुड्डू मंडल का है। उन्होंने कहा कि पिता ने फंसी लगाकर मेरी पत्नी को मार दिया है। वहीं मृतक खुशबू कुमारी के 2 छोटे छोटे बच्चे हैं। महिला के मौत से परिवार में हड़कंप मचा हुआ है और सबों का रो रो कर बुरा हाल है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस के द्वारा सबको अपने कब्जे में ले लिया गया और पोस्टमार्टम के लिए नौगछिया भेज दिया गया। क्या घटना हुआ था? रात को भी आया था झगड़ा करने के लिए। कौन आया था? दादाजी? हाँ। क्या बोला? बोला 3-4 डंडा भी मारा था। बोला फिर तब मम्मी को रात को ना आया और तब दादाजी गला दाब रहे थे और चाचा जी दोनों चाचा रस्सी खींच रहे थे। चाचा का क्या नाम है? मोहित कुमार, पंकज कुमार। तुम क्या है? 2। क्या नाम है? और संगम कुमार, शुभम कुमार। रात में हम जब चिल्ला रहे थे ना, बोला कि तुम चुप हो जाओ नहीं तो तुमको भी मार देंगे। देखा था मारते हुए? हाँ, इसलिए हम सो गए। फिर तो सो के उठे ना, देखे मम्मी लटक रही है और मुंह में कपड़ा था। कैसे घटना हुआ? घटना रात में खाना उना खा के सोई थी, है ना। उसके बाद उसको बोला कि देखो मम्मी को क्या हुआ है, देखे ऊपर में लटका दिया गया है मार। जगदीशपुर बाईपास टीओपी पुलिस आगामी बिहार विधानसभा चुनाव के मद्देनजर वाहन चेकिंग अभियान लगातार जोर शोर से चला रही है। थाना अध्यक्ष अमित कुमार के नेतृत्व में बीएसएफ की बटालियन के साथ इलाके में गश्त भी किया गया ताकि अपराधियों का मनोबल टूटे और जनता के बीच सुरक्षित होने का संदेश जाए। थाना अध्यक्ष ने बताया कि वाहन चेकिंग के दौरान वाहन के कागजात की जांच की गई और झारखंड से आने वाली बस, कार, बाइक पर विशेष ध्यान देते हुए शराब के लिए जांच पड़ताल की गई। वाहन चेकिंग अभियान चुनाव तक चलता रहेगा, इसलिए वाहन चालकों को अनावश्यक और बिना कागजात के इस सड़क पर नहीं लाने में ही भलाई है। पुलिस जिला नौगछिया में गोपालपुर थाना क्षेत्र से लापता 29 वर्षीय युवक का शव बरामद हुआ। हम आपको बता दें, युवक गोपालपुर थाना क्षेत्र के गोसाई गांव निवासी नटवर यादव सोमवार की शाम से ही लापता था। मृतक के परिजनों ने मंगलवार को काफी खोजबीन के बाद स्थानीय गोपालपुर थाना में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी, जिसके बाद आज अहले सुबह युवक का शव गोसाई गाँव के पुलिया के पास छत बिछत स्थिति में बरामद कर लिया गया। घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय थाना मौके पर पहुंची। वहीं मामले को लेकर पुलिस तमाम बिंदुओं पर छानबीन में जुटी है। सबको कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अनुमंडल अस्पताल नौगछिया भेज दिया गया है। वहीं परिजनों की माने तो हत्या की आशंका है। पुलिस मामले की छानबीन में जुटी हुई है। भागलपुर में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर जिला प्रशासन के द्वारा पूरी तैयारियां कर ली गई है। जिले के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारी के निर्देश से नाथनगर के सीओ राजेश कुमार व पुलिस पदाधिकारी संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए चुनावी ड्यूटी में वाहनों की जरूरत को लेकर जिले के नाथनगर थाना क्षेत्र के दोगच्छी बाईपास के समीप 4 पहिया वाहन को जब्त कर उसे जिला को उपलब्ध कराने में जुटी है। साथ ही चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से कराने को लेकर पुलिस और मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में सभी वाहनों की तलाशी ली गई और अपराधियों की गतिविधियों के साथ साथ चुनाव में खर्च रुपये पर पैनी नजर रख रही है। गाड़ी की आवश्यकता पड़ेगी पोलिंग के लिए, पोलिंग मजिस्ट्रेट के लिए, और गाड़ी की संख्या लगभग 250 की जिम्मेवारी मुझे दी गई है। अभी तक हमने लगभग 100 गाड़ी का सिलेंडर गाड़ी को उपलब्ध करा दिया है। कोशिश जारी है ताकि चुनाव में गाड़ी की कमी नहीं हो।